ऑर्गेनाइज और उस पर डिस्कस करना बहुत जरूरी था, इसीलिए आज की ये बैठक बुलाई गई है। पहले तो उस दिन तनिष्क ज्वेलर्स के जितने भी वहां ऑफिसर्स और जो भी कर्मचारी थे जिनकी वजह से, जिनके तत्पर एक्शन की वजह से जो है वो घटना टल गई, उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। उनके लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए यहाँ पर प्लीज। ये दिखाता है कि अगर हमारा सिटीजन्स अलर्ट है तो एडमिनिस्ट्रेशन और एनफोर्समेंट दोनों कितनी और इफेक्टिव हो सकती है। तो पहली बात, मुझे लगता है ये बात यहां करनी बहुत जरूरी थी। यहां आप सभी ने अपने अपना फीडबैक दिया, बहुत सारी अच्छे अच्छे महत्वपूर्ण पहलुओं पे चर्चा हुई। मुझसे पहले डीएसपी हेडक्वार्टर और एसडीपीओ बेरमो ने भी कुछ कुछ बिंदुओं से आपको अवगत कराया, ज्ञानवर्धन किया आप सभी का। ज्वेलरी दुकान में अगर कोई भी घटना होती है ना, तो कहीं ना कहीं हम लोगों के लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति कहीं ना कहीं एक चैलेंज की तरह हम देखते हैं उसको, और वो कहीं ना कहीं एक दाग लग जाता है हम लोगों के ऊपर। तो इसलिए हम इसको बहुत ही ज्यादा संवेदनशीलता के साथ इस चीज को हम देखते हैं। इसीलिए आज ये जो बैठक बुलाई है, मोस्टली जो पॉइंट्स मैंने सोचा था कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, साझा करूंगा, ज्यादातर पॉइंट्स तो कवर हो ही चुके हैं। सीसीटीवी, जैसा कि बताया कि आजकल बहुत ही सस्ते सीसीटीवीज आ जाते हैं, बहुत सस्ते, मतलब हर कोई आदमी, हर कोई व्यक्ति अपने घर पे आजकल सीसीटीवीज लगा रहा है, और उसमें 2 वे स्पीकिंग सिस्टम तक होता है आजकल। इतना मतलब एडवांस्ड सब हो गया है। 1400 से 1500 रुपए में बढ़िया सीसीटीवी आपके आ जा रहे हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी कि मतलब उसको तो अविलंब आप लगा लीजिए, खास करके जो एंट्री एग्जिट्स है वो, और जो आपका काउंटर है उसके आसपास का एरिया, इस तरीके से पोजीशन लगाइएगा कि कोई भी आ रहा है या जा रहा है उसका फेस कम से कम जरूर उसमें आ जाए। कोई अगर आपको लगता है हिडन कैमरा, हिडन एंगल से लगाने से फायदा होगा तो वो भी लगा दीजिए, बिकॉज कई बार साइबर क्रिमिनल सबसे पहले आते ही जो है डीवीआर और आपके सीसीटीवी को एकदम हैम्पर करता है। तो 1-2 कैमरा छुपा के जो आपके डीवीआर से कनेक्टेड ना हो, आईपी से कनेक्टेड हो, और आपके फोन में उसका फीड हो डायरेक्ट, उसमें एसडी कार्ड छोटा सा लग जाता है, किसी को पता नहीं चलेगा, वो डीवीआर से आपका कनेक्टेड नहीं होगा। मान लीजिए किसी ने आके ओवर स्मार्टनेस दिखाते हुए चोर ने आपका डीवीआर तोड़ भी दिया, ले भी गया साथ में, तो भी आपके पास कहीं ना कहीं उसका बैकअप रह जाएगा। तो उसको ऐसी जगह लगाइएगा कि किसी को पता ना चले। उसमें छोटा सा एक एसडी कार्ड लगता है, वो उसको पता नहीं चलेगा, तो आपके पास एक फीड रह जाएगा, और जो वो कांड अगर कुछ ऐसा हो जाती है कोई घटना, तो जो उसमें संलिप्त व्यक्ति हैं उनको पकड़ने में पुलिस को, और आपका भी जो अगर सामान कुछ रिकवरी का कुछ चांस है, तो उसमें एक हमें बहुत बड़ी मदद मिलेगी, हमें भी और आपको भी। तो ये एक छोटा सा मेरा आपको फीडबैक है। सायरन के रिगार्डिंग एक डाउट रेज किया गया कि सायरन लगाने से मतलब घटना हो सकती है। तो घटना तो कैसे भी हो सकती है। अगर आपने तनिष्क ज्वेलर में जो पूरा प्रकरण हुआ, जो भी हुआ था, अगर आपने उसको देखा, उसको सुना उसके बारे में, तो वो मतलब क्या बोले, एक फ्रैक्शन अवे था कुछ बड़ी घटना होने से। मतलब बहुत कुछ भी कभी भी हो सकता था। जिस तरह से वो सिक्योरिटी गार्ड को खींच के ले जा रहा था, उसकी गन को ऐसे मिस हैंडल कर रहा था, वो गन ही मिस फायर हो सकती थी। मतलब घटना तो कुछ भी हो सकती है, बट हम लोग तैयारी जो है उसके लिए क्या करते हैं, उससे बचने के लिए वो जरूरी है। जैसा कि बताया आपको डीएसपी हेडक्वार्टर साहब ने, उसकी पोजीशनिंग इंपॉर्टेंट है। उसको लगाना नहीं लगाना है तो सवाल उठना ही नहीं चाहिए आपके मन में, उसको तो लगाना ही लगाना है। उसकी पोजीशनिंग इंपॉर्टेंट है। उसकी पोजीशनिंग, जैसा कि तनिष्क ज्वेलर में एक बहुत अच्छी चीज क्या हुई, उन लोगों को ये पता लग गया था कि कैश काउंटर पे एक सायरन है, तो वहां पे वो खड़ा था कि वो बजा ना पाए, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि एक और सायरन कहीं और भी है। वो सायरन उसने दबा दिया। तो ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है कि पोजीशनिंग आपकी कहां रहेगी सायरन की। वो विजिबल नहीं होना चाहिए। आप मान लीजिए कोई दबाव भी दे रहा है कुछ ऐसे हथियार के दम पे, आप उसको एक अपनी सेफ्टी के लिए एक बता दीजिए, लेकिन दूसरा वाला वो ऐसा रहे कि वो पैर से दब जाए और वो उसके बारे में कुछ ना कर पाए, उसको पता भी ना चले कहाँ है। इसके रिगार्डिंग हम थोड़ी रिसर्च कर रहे हैं। ऑनलाइन बहुत सारे हम लोग सिस्टम्स ढूंढ रहे हैं, ऐसा कुछ मिल जाए जिससे कि
जब आप दबाएं तो तुरंत साथ में थाना को भी उस तरह की कोई अलर्ट या कुछ ऐसा जनरेट हो जाए। तो उस पर एक सिस्टम हमारा जो है अभी तक हमें पता चला है, तो हम उसके बारे में इंफॉर्मेशन थाना के माध्यम से आप लोगों को शेयर कर देंगे। अगर आपको लगे वो सब इकोनॉमिकली सब फिजिबल लगे तो आप उसको लगवा लें, वो बहुत कारगर होगा। उसमें जो है अगर आप बटन दबाएंगे तो अलर्ट, आप उसमें 2-3 नंबर्स इमरजेंसी कांटेक्ट के तौर पे रख सकते हैं। उसमें बटन दबने से उनके पास मैसेज या कॉल चला जाएगा तुरंत। तो वो एक बहुत अच्छी चीज हो जाएगी। अगर ऐसा कुछ भी होता है तो तुरंत आपके पास पुलिस रिस्पॉन्ड कर सकती है। जो आपने बोला कि बाहर बोर्ड्स लगाने हैं, उसके रिगार्डिंग हम लोग बोर्ड जरूर हम करवा देंगे। सभी लोग एसडीपीओ और थाना प्रभारी, ये बोर्ड वाला जो है आप इनका तुरंत करवा दीजिए। इसमें किसी को कोई झिझक वो नहीं होनी चाहिए, एकदम क्लियर। नो मास्क, नो हेलमेट, नो कैप, ठीक है, ना सनग्लासेस, कुछ नहीं पहन के जाएगा। बैग्स जो है बाहर चेक करवा के ही जाएंगे अंदर। ये सब हमारा बाहर होना चाहिए, क्लियर एकदम लिखा हुआ। यदि कोई पुलिस का पदाधिकारी या कोई भी आता है पुलिस की वर्दी पहन के, उसको आप आईडी कार्ड सबसे पहले मांगिए। अगर उसमें वो जरा सा भी शक या कुछ करता है तो तुरंत जो आपका लोकल थाना प्रभारी है उसको कॉल करें। ये आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि हम अपनी अथॉरिटी का, अपनी जो हमें कानून ने जो पावर्स दी है उसका मिसयूज नहीं होने देंगे। इसलिए हम आपको ये जो पावर दे रहे हैं कि आपके पास कोई आता है जिसका भी आपने चेहरा नहीं देखा है थाना से रिलेटेड, आप उससे आईडी कार्ड मांगे। थाने वाले अफसर से भी आप आईडी कार्ड मांगेगा, वो भी कोई जो है झिझक नहीं होगी। आज जाके सभी थाना प्रभारी अपने ऑफिसर्स को ब्रीफ कर देंगे, एसडीपीओ अपने ऑफिसर्स को ब्रीफ कर देंगे।